जब भी हम किसी कैदी को जेल में देखते हैं तो हमें बड़ा बुरा सा लगता है कि ओहो ये तो जेल में है, ये तो जेल में सजा काट रहा है, और उसको देखकर ऐसी एक पिटी सी फील होती है। बट वास्तव में जो लोग बाहर हैं वो भी कैदी ही हैं। सुन के हैरानी हुई ना? पहली बार सुनी होगी ऐसी बात कि जो बाहर हैं वो भी कैद में ही हैं, वो आजाद नहीं है। अंदर वाला सलाखों की कैद में है और बाहर वाला अपनी बुरी आदतों की कैद में है, अपने रिश्तों की कैद में है, अपनी नौकरी की कैद में है, अपने लेन देन की कैद में है, अपनी ईएमआईज की कैद में है। कैद में सारे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी जेल दिखती है और आपकी जेल दिखती नहीं है। आप भी कहीं नहीं जा सकते। किसी की मैरिज में जाना है तो आप कैद में हैं कि नहीं नहीं नौकरी से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं नहीं मैं तो अपनी दुकान एक दिन के लिए भी बंद करके नहीं जा सकता। कहीं ट्रैवल करने के लिए जाना है, वाइफ कहती है, बच्चे कहते हैं कहीं घूमने चलो, तो फिर अगेन आप कैद में हैं कि मेरा बॉस मुझे जाने नहीं देगा, ऐसे मैं कैसे जा सकता हूं। कभी कभी कोई रिश्ता आपको कैद कर लेता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करोगे, तुम किसी की तरफ देखोगे भी नहीं, तुम किसी से बोलोगे भी नहीं, तुम सारी दुनिया से रिश्ता काट दो क्योंकि तुम मेरी कैद में हो। कैद में है बुलबुल। तो हम सब कैद में हैं। कभी हम सिगरेट की कैद में हैं, कभी हम शराब की कैद में हैं, कभी हम गुटखे की कैद में हैं। हमें पता है ये बुरा है, पैकेट पे लिखा है ये बुरा है, अगलों ने तस्वीर भी छाप दी ये बुरा है, पर हम उसकी कैद में हैं ना, हम छूट नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं आप? एक कैदी बेचारा तो क्या ही कैद में है जो आप कैद में हैं। आपको लगता है कि मैं तो बाहर हूं, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। आप नहीं जा सकते कहीं भी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप वही कर सकते हैं जो समय आपको इजाजत देगा। आप थॉट्स की कैद में हैं, आप ओवर थिंकिंग की कैद में हैं, आप थायराइड की कैद में हैं, आप बीपी शुगर की कैद में हैं। विचारों ने आपको जंजीरें डाल रखी हैं, आप उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। दुनिया को देखते हैं, जेलस करते हैं, दुनिया को देखते हैं, परेशान होते हैं, अपने माइंड में अलग अलग विचार बनाते हैं। कहां हैं आप आजाद? क्यों झूठ बोलते हैं अपने आप से कि मैं कैदी नहीं हूं? अगर कैदी नहीं बनना और इस कैद से बाहर आना है तो अपने पे काम करना पड़ेगा। जॉब करते हुए भी आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, बिजनेस करते हुए भी कर सकते हो, पर इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। पहले तो अपने आप को मेंटल प्रेशर से फ्री करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, अलग अलग चीजों से अपने हुक्स को हटाना पड़ेगा। दुनिया जहान के हैंगर टंगे हुए हैं आपके ऊपर, दुनिया जहान के हैंगर। किसी के घर में क्या हो रहा है, आपके ऊपर हैंगर टंगा है। किसी की बेटी की शादी हो गई, आपके ऊपर हैंगर टंगा है। आपको किसी ने किसी घर में तो इनविटेशन आता है तो इतना शोर मच जाता है कि वो हो जाना पड़ेगा। उन्हें नहीं पता कि इनविटेशन आना कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है। आपको कोई इज्जत से बुला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको राजभोग पे इनवाइट किया जा रहा है, आपको 56 पदार्थ दिए जाएंगे वहां पर, आपकी सेवा की जाएगी वहां पर, आपको इज्जत बख्शी जाएगी वहां पर। इतना शुभ आपको मिलने वाला है, फिर भी आप दुखी हैं कि आय हाय जाना पड़ेगा, ओहो कौन तैयार हुए। कुछ लोग पार्टीज में जाना है उसको भी प्रेशर ले लेते हैं, उनके लिए वो भी प्रेशर है। उनको इसमें भी लगता है कि क्या मुसीबत आ गई, किसी का कार्ड आ गया, क्या मुसीबत आ गई। आप देख रहे हैं, जिसको रोने का बहाना ढूंढना है वो हर चीज में ढूंढ लेगा, वो उत्सव में भी ढूंढ लेगा, परेशानी में तो ढूंढेगा ही, उसमें तो रोता ही रहेगा, वो उत्सव में भी बहाना ढूंढ लेगा। कोई मेहमान घर में आना है, कितना अच्छा लगता है, 4 लोग घर में आए, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, 4 उसकी सुनाएंगे, 4 अपनी सुनाएंगे, कुछ नाचेंगे, गाएंगे, कुछ गाने सुनाएंगे, कुछ जोक सुनाएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, अच्छी बातें। पर उनको वो भी बोझ लगता है कि ओहो क्यों आ रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है क्या, वो वेले हैं क्या, हम तो वेले नहीं हैं। जबकि अगर प्रभु आपके घर किसी को भेजते हैं तो ये समझो कि प्रभु आ रहे हैं। न्योता प्रभु का आया है आपके पास कि मैं आ रहा हूं।
मनुष्य के रूप में आपको सेवा का मौका दे रहा हूं। पर क्या हम अपने माइंड को इतना खोल सकते हैं, इतना बड़ा विशाल बना सकते हैं, या हम उलझे रहेंगे अपने उन्हीं दकियानूसी विचारों में, उसी छोटी सोच में, और उसी खूंटे के इर्द गिर्द दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, और फिर जीवन का अंत आ जाएगा और हम क्या कहेंगे, हमें तो घूमना फिरना पसंद ही नहीं है, क्या करना है दुनिया को देख के, अपना घर ही अच्छा है। ये कहकर हम अपने सिर से सारी उन ब्लेसिंग्स को हटा देते हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए भेजी हुई है। घूमिए फिरिए, दुनिया देखिए, नए नए लोगों से मिलिए, नए नए विचार करिए, नई नई डिस्कशंस करिए, नई नई नॉलेज लीजिए, नई नई लर्निंग्स में आइए, नई नई जगह देखिए, नए नए धर्मों के बारे में जानिए, एक्सप्लोर कीजिए। ये मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली बन के नहीं कर सकते। तब ये मौका नहीं मिलेगा, तब सिर्फ खाएंगे पिएंगे और जाएंगे, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपके पास करने को कुछ नहीं है, या फिर मालिक से मोहब्बत करेंगे। तो अगर मिला है मनुष्य जन्म तो इसका सही यूटिलाइजेशन कीजिए, हटाइए हर चीज को, अपने ऊपर काम कीजिए और अपनी कैद से आजाद होइए, अपनी जंजीरों को तोड़कर फेंक दीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी को। वो प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर जब तुम चाहोगे तब। जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करते रहोगे तब तक वो नहीं आएंगे। जिस दिन उन्हें बुलाओगे कि मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं पता, तेरे पे छोड़ दी मैंने, अब अपने आप संभाल क्या करना है, मैं तो चला, मैं तो बैठा हूं, फिर वो आएंगे। उस पे छोड़ो तो सही, उसको बुलाओ तो सही, उससे संबंध बनाओ तो सही, उसे समय दो तो सही, उससे प्रेम करो तो सही, तब आएंगे ना। सिर्फ धूप बत्ती करने से नहीं आएंगे, रिश्ता बनाने से आएंगे, विश्वास दिखाने से आएंगे। बहुत ही सुंदर यात्रा है ये मनुष्य जन्म। चलिए, यहां तक बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो पटक करके आपके वीडियो के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर आपको नजर आ जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ, और करेंगे छोटी छोटी बातें जो लाएंगी बड़ा बड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में। खुश रहिए। नमस्कार।